हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन विकास नीटिंग। गाइस, ये है मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट नंबर 5। 4 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा 5th पार्ट है जो कि बाजू है। ये मैंने बाजू बनाना शुरू कर दिया है। बाजू का बॉर्डर लगाया हुआ मैंने, जैसा कि आप देख सकते हो जिग जैग बॉर्डर है। और इसके बारे में पहले आपको मैंने बताया है कि ये मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ अपने चैनल पर। अगर आप बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ। बेल आइकन का क्या बेनिफिट होता है कि अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट लेके आती हूँ, कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट नंबर 5 बाजू। तो अब मैं बताती हूँ इसमें मैंने कितने स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। इसमें मैंने टोटल 57 जो नीचे से हैं, यहाँ से 57 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। वैसे मेरी रिक्वायर्ड 54 की थी, लेकिन 3 स्टिचेस मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं पैटर्न को सेट करने के लिए। लेकिन फिर भी अभी 2 स्टिचेस अभी कम है, तो उनको मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इतने बढ़ा देती तो बाजू का जो कफ है वो खुला हो जाता ज़्यादा। क्योंकि मेरी बाजू की रिक्वायर्ड 54 की है, तो फिर भी मैंने 2-3 स्टिचेस एक्स्ट्रा लिए हैं, तो वो तो एडजस्ट हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो 2 फंदे मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर अब हम अपना पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने दूसरा बॉर्डर भी बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें मैंने अपने पैटर्न की 2 रोज़ रेडी कर ली हैं बना के, और 2 स्टिचेस मैंने यहाँ पर बढ़ाए हैं इसमें पैटर्न को सेट करने के लिए। तो अब हम ये वाला शुरू करेंगे, और इसी में मैं आपको सेंटर में से कैसे फंदे बढ़ाते हैं वो बताऊंगी। बीच बीच में जैसे बढ़ा लेते हैं ना, वो कैसे बढ़ाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने 3 फंदे लेने हैं सीधे। वैसे पैटर्न के सेंटर में 2 फंदे आते हैं, लेकिन कॉर्नर के लिए मैंने कॉर्नर है ना तो 3 रखे हैं, ताकि जब स्टिच करूं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 फंदे लिए हैं, 1 फंदा एक्स्ट्रा लिया है। 2 फंदे हो गए पहले मेरे, इसको काउंट नहीं करेंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अब 2 का 1 कर देंगे हम। 2 का 1 किया। 2 का 1 करने के बाद एक फंदा हमारा यहाँ पर उल्टा आ जाएगा। अब एक फंदा उल्टा, यहाँ पर 4 फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 फंदे उल्टे बना दिए। अब देखिए मैं फंदा कैसे बढ़ाती हूँ। जहाँ से नीचे फंदा है ये वाला, इसी के बीच में से हमने फंदा बनाना है। 1 फंदा बन गया, 3 हो गए, 1 ये वाला 4 फंदे मेरे यहाँ पर हो गए। 1 फंदा बढ़ भी गया है साथ में। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। 2 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। 1 जाली डालनी है और 2 का 1 कर देना है। फिर से 4 फंदे उल्टे। पैटर्न तो सेम है जो हमने अप्लाई किया हुआ प्रोजेक्ट पर। तो मेरा मकसद ये था इसको दिखाने का कि मैं फंदे कैसे बढ़ाती हूँ। 1 फंदा मेरा यहाँ पर बढ़ गया, 1 फंदा मैं यहाँ लास्ट में बढ़ा लूँगी। तो ऐसे मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी, और 1 फंदा लास्ट में मैंने बढ़ा लेना है। 2 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, और 2 का 1 कर देना है।
फिर से 4 फंदे उल्टे, 2 3 4। ऐसे ही मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। 2 सीधे आ गए, दाग अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज की, जाली डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। तो ऐसे ही मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ और लास्ट में बताती हूँ फिर से एक बार कि आपको कैसे हमने फंदा इंक्रीज़ करना है। देखिए मैं यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ाऊँगी, 1 2 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। यहाँ से नीचे से हमने लेना है, यहाँ से ऊपर वाला फंदा निकल के आ रहा है, इसी के बीच में से नीचे से उठा लेना है और ऐसे एक फंदा बना लेना है। इससे क्या होता है, जाली भी नहीं पड़ती और हमारा फंदा भी बढ़ जाता है। अगर हम कई बार होता है ना, धागा लपेट के बनाते हैं, कई लोग उंगली पर धागा लपेट के फंदा बना लेते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं रहता। एक यहीं पर मैं एक और फंदा बढ़ा लूँगी, 2 3 4 फंदे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये लास्ट में, इसमें क्या है, बाजू में अगर फंदे कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो क्या करना है हमने, क्योंकि आगे आगे बढ़ने हैं, मैंने यहाँ पर 3 फंदे बढ़ा लिए क्योंकि 3 फंदे कम थे मेरे, मैं 2 बता रही थी। तो 3 फंदे बनाने के बाद उल्टी रो तो आप जानते हो कि उल्टे हैं जो सीधे हो जाएंगे, सीधे हैं जो उल्टे हो जाएंगे, वो सेम प्रोसेस रहता है। अभी हमने कम से कम 2 इंच और ऐसे ही बनाना है इसको। 2 इंच के बाद हम फंदे बनाना शुरू करेंगे। एक तो क्या हो गया कि 3 फंदे तो हमारे यहीं पर बढ़ गए, तो एकदम से हम इतने फंदे बढ़ा भी नहीं सकते, बाजू की शेप ख़राब हो जाएगी। दूसरा है कि कम से कम हमारी 4-5 इंच की जो कलाई होती है उसकी शेप है जो सेम ही रहती है। 4-5 इंच के बाद ही शेप आगे थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाती है हमारी बाजू, तो उसकी शेप चेंज होती है। तो बैक साइड से मैं पूरी रो कंप्लीट करके और 2 इंच कम से कम और बनाऊंगी, तो उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि हमने आगे जो इंक्रीजिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप, वो कैसे करनी है। तो मिलते हैं 2 इंच बनाने के बाद, तो और जानते हैं कि कैसे हमने इंक्रीजिंग करनी है। तो देखिए 3.5 पौन 4 के इंच के करीब मैंने ये पट्टी बना ली है बाजू की जो है, क्योंकि इतनी लंबाई जो होती है 4 इंच के करीब हमारी बाजू की शेप जो होती है, गुलाई होती है जो गोल रहती है, सेम रहती है। इसके आगे हमारी शेप जो बाजू की है चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम पहले इतना सिंपल सीधा सीधा बना लेते हैं, कम से कम 4 इंच के करीब। तो उसके बाद हम इंक्रीजिंग करनी शुरू करते हैं। जैसे इसकी इंक्रीजिंग हम करेंगे तो मैं बताती हूँ आपको कैसे करनी है। पहले हमने जो एज स्टिच है उसको ऐसे उतार लेना है। हमने इंक्रीजिंग इसमें से नहीं करनी, ये हमारा फंदा चैन के लिए है, जो हमारी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर चैन बनती जाती है, बाद में सिलाई करेंगे, इसके लिए है। इससे क्या होता है कि हम चैन में से चैन एक दूसरे में से 2 पल्लों में से लेते हैं और सफाई के साथ हमारी सिलाई हो जाती है, ये इसके काम आती है। ये फंदा जो है राइट नीडल पर लेने के बाद हमने यहाँ से नीचे से फंदा उठाना है, ना कि ऊपर से। कई बार होता है इसको कुछ लोग 2 बार बुन लेते हैं, वो भी हमारा फंदा बढ़ जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करके उंगली पर धागा लपेट के फंदा बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि होल बन जाता है एक। लेकिन हमने जो जिसमें से ये फंदा निकल रहा है वो नीचे में से उठाना है और उसी में से हमने फंदा बढ़ाना है, ऐसे करके। उसके बाद ऊपर वाला फंदा बुन लेना है। एक फंदे में से हमने 2 फंदे बना दिए,
उसके बाद हम आगे पैटर्न कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारा पैटर्न है। और एक बात और, हमने क्या करना है कि एक फंदा तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बढ़ा लिया, एक फंदा हम एंड में नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर फंदा हमने जब नई रो शुरू होगी, नई सिलाई शुरू होगी, तो उसमें बढ़ाना है। जैसे एक फंदा हमारा राइट साइड में बढ़ेगा, एक फंदा हमारा रॉन्ग साइड से बढ़ेगा। तो ऐसे करके मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ रॉन्ग साइड में कि फंदा कैसे बढ़ाना है। राइट साइड हम कंप्लीट करने के बाद आ गए हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में पहले हमने एज स्टिच है जो, उसको ऐसे उतार लेना है। उतारने के बाद फिर से सेम प्रोसेस रहेगा, नीचे से फंदा उठाना है, ना कि ऊपर से लेना है। नीचे से फंदा उठाना है हमने यहाँ से ऐसे, और एक फंदा बना लेना है इसी के बीच में से। उसके बाद ऊपर वाला बनाएंगे, एक में से 2 फंदे बना लिए। यहाँ पर कोई होल नहीं बनेगा, यहाँ पर फ्रेश फंदे रहेंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि फंदा कैसे बढ़ाया गया है। आगे हमने पैटर्न कंटिन्यू करना है, हमारा जो भी पैटर्न होगा। और जब हमने फंदा बढ़ाना है, अगर सीधा फंदा है तो उसी तरफ हम नीडल का मुंह रखेंगे, अगर उल्टा फंदा है तो उसी तरफ हमने नीडल का मुंह रखना है। तो ऐसे मैं ये रो भी कंप्लीट कर लूँगी। तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद बताती हूँ नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे। अब मैं आ गई हूँ फिर से राइट साइड। इससे पिछली रो में मैंने यहाँ पर फंदा बढ़ाया था, लेकिन इस रो में कोई फंदा नहीं बढ़ेगा यहाँ पे। इस बार हमने यहाँ पर ऐसे सिंपल रो बनानी है और अपने पैटर्न को कंटिन्यू करना है। और ऐसे ही हर बार हमने बनाना है। एक बार हमने फंदा बढ़ाना है और एक बार हमने फंदा नहीं बढ़ाना। और जब बढ़ाना है तो रो जब स्टार्ट होगी उसमें बढ़ाना है, अदरवाइज हम बीच में फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी और मिलती हूँ रॉन्ग साइड में रो कंप्लीट करने के बाद। सीधी रो कंप्लीट करने के बाद फिर से वापस आ गए हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में भी इस बार हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, ऐसे सिंपल हमने पैटर्न को ही बनाना है, उसी को आगे बढ़ाना है। एक बार हम सीधी रो में फंदा बढ़ाएंगे, उसके बाद जब उल्टी रो आएगी तो उसमें फंदा बढ़ाएंगे, शुरुआत में, बीच में कहीं भी नहीं, जहाँ ना ही एंड में। और उसके बाद जब सीधी तरफ आएंगे, दूसरी बार आएंगे, तो हमने कोई फंदा ना सीधी तरफ बढ़ाना है ना ही उल्टी तरफ बढ़ाना है। ये प्रोसेस हमने पूरी बाजू में ही अप्लाई करना है।
कि एक बार फंदा बढ़ा लिया सीधी तरफ, एक बार बढ़ा लिया उल्टी तरफ, और एक बार फिर जो दोबारा आएंगे तो उसमें हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद जब हम सीधी तरफ आएंगे तो सीधी तरफ हम फंदा बढ़ाएंगे। कुछ लोग क्या होते हैं कि क्या करते हैं, एक ही रो में दो फंदे बढ़ा देते हैं, एक स्टार्टिंग में एक एंड में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फंदा हमेशा जब रो शुरू होती है तो उसमें बढ़ाया जाता है, ख़त्म होते वक्त कभी फंदा नहीं बढ़ाया जाता। इसमें फंदे आगे पीछे होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और नया पैटर्न शुरू होता जाएगा। जैसे हमारा पैटर्न है जो 8 फंदों का है। अगर हमारे पास 8 फंदे होंगे नए तो एक पैटर्न नया शुरू हो जाएगा। तो 8 फंदे इकट्ठा करने के लिए हमने 16 रो बनानी है सीधी सीधी, क्योंकि एक रो तो हमें स्किप कर देनी है, तो एक रो में हमने फंदा उठाना है। 16 रो होगी, 16 को अगर हम डबल करेंगे तो 32 रो होगी रॉन्ग साइड से बनाने के लिए। तो 32 रो में हमारे 8 फंदे बढ़ेंगे, एक पैटर्न शुरू हो जाएगा नया। तो देखिए मेरी ये रो उल्टी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए हैं राइट साइड। राइट साइड अब हम फंदा बढ़ाएंगे। प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे हमने पहले ये एज स्टिच को उतार लेना है और यहाँ से नीचे से फंदा उठाना है। ऐसे इसके बीच में से नीडल इंसर्ट कर लेनी है और एक लूप बना लेना है। बाद में ऊपर वाला फंदा भी बुन लेना है। उसके बाद हम पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। रॉन्ग साइड से भी हम फंदा बढ़ाएंगे। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ सीधी तरफ से। तो वापस आती हूँ मैं रॉन्ग साइड में। फिर से हम आ गए हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में अब हम फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ से नीचे से हमने उठा लेना है फंदा। एक फंदा उठा लिया, फिर उसके बाद ऊपर वाला फंदा हमने बनाना है। ऐसे हमने, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है, 2 बार मैंने फंदे बढ़ाए हैं। एक बार मैंने फंदा एक रो में सीधी में और एक उल्टी में फंदा नहीं बढ़ाया, और दूसरी बार मैंने सीधी रो में फंदा बढ़ाया और उल्टी रो में स्टार्टिंग में मैंने फंदा बढ़ा दिया। तो ऐसे ही आपने करना है। एक बार हमने रो स्किप कर देनी है, एक बार हमने फंदा बढ़ाना है। इससे क्या होता है कि बाजू की शेप बहुत अच्छी आती है। अगर पहले तो हम स्टार्टिंग में फंदे बढ़ाते जाते हैं, हर रो में बढ़ाते जाते हैं, उसके बाद जब हम बना लेते हैं, थोड़ा हाफ बाजू बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फंदे बढ़ाना बंद कर देते हैं। उसकी शेप बिल्कुल सुंदर नहीं लगती। धीरे धीरे बढ़ाइए और एंड तक बढ़ाते जाइए जब तक हमारे फंदे कंप्लीट नहीं हो जाते पूरे।
तो जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये बाजू बना रखी है दूसरे वाली। ये देखिए इसकी शेप कितनी सुंदर जा रही है। मैंने इतनी बना ली है, स्क्यू शेप जा रही है, बिल्कुल परफेक्ट शेप है। ये दोनों साइड से सेम है। सेम मैंने फंदे बढ़ाए हैं, एक रो छोड़ के एक रो में मैंने फंदे बढ़ाए हैं। ऐसे ही मैं दूसरी बाजू भी बनाऊंगी। दोनों बाजू को मैंने साथ में ही रखा है। तो क्या होता है, कई बार हमको कन्फ्यूजन हो जाती है कि फंदे बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए दोनों बाजू एक साथ लगाए हैं। बिगनर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे करें, एक में कम हो जाते हैं, कई बार एक में ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक बाजू टाइट बन जाता है, एक लूज हो जाता है। तो इससे क्या होगा, हम दोनों बाजू साथ में ही शुरू कर लेंगे, तो दोनों को साथ साथ चलाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएंगे। तो इसकी मैं जो लेंथ है कम से कम 18-19 इंच तक बनाऊंगी पहले ऐसे ही। उसके बाद मैं आर्म होल की जो शेप है देनी, डिक्रीजिंग है, वो स्टार्ट कर दूंगी। टोटल लेंथ मैं इसकी 20 से 21 इंच ही रखूँगी, क्योंकि मेरी जो बाजू की लेंथ है इतनी ही है, तो मैं इतनी ही रखूँगी। हर किसी की अपनी अपनी बाजू की लेंथ, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो अपनी जो रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। तो मैं इतना बना लूँगी दोनों बाजू को शोल्डर डिक्रीजिंग तक। उसके बाद अब आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने कैसे डिक्रीजिंग करनी है और जो मुड्डा है वो कैसे बंद करना है। तो आप इसी फॉर्मूले से फंदे घटाइए जैसे मैं बता रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट ये ट्रिक है, इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होने की गुंजाइश नहीं है। तो वापस आती हूँ, मैं दोनों बाजू को शोल्डर डिक्रीजिंग तक बना लूँ। तो उसको बाद मैं आपको आगे का स्टेप बताऊँगी कि आप आगे हमने क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने बाजू की जो लेंथ है वो बढ़ा ली है, और यहाँ पर लेंथ मैंने करीब बॉर्डर से लेके 19 इंच बनाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक 19 इंच मेरी जो है लेंथ है, इतनी ही मेरी रिक्वायर्ड थी। अब हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है। तो देखिए पहले हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है, जैसे कि नॉर्मली हम सब में करते हैं। 2 का एक किया, उसी फंदे को हमने लेफ़्ट नीडल पर ले लेना है और फिर से 2 फंदों का एक फंदा कर देना है। 2 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा फंदा है, 3 फंदे हो गए, और ये हमारा अब आएगा 4th स्टिच। ये भी हमने दूसरे फंदों की तरह ही कम कर देना है। 4 फंदे हमारे यहाँ पर कम हो गए हैं। तो आगे हमने अपना पैटर्न कंटिन्यू करना है। जो भी हमारा पैटर्न होगा तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उसी को बनाऊंगी, आपका जो पैटर्न है आप उसी को बनाइए। तो यहाँ पर आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि हमने जब पैटर्न बनाना है तो उस पैटर्न में एक ख़ास चीज़ ये होती है कि हमारे पैटर्न में जो होल बनता है, जाली डालते हैं, वो जाली हमने 6 से 7 फंदे के करीब दूर बनानी है, उसके पास नहीं बनानी। ये बात मैं बार बार रिपीट करती हूँ। तो ऐसे हमने इन बातों का ध्यान रखना है। राइट साइड की डिक्रीजिंग करने के बाद अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड डिक्रीजिंग पर। तो पहले हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। एक फंदा हमारा ऑलरेडी कम हो चुका है, उसी फंदे को हमने लेफ़्ट नीडल पर ले लेना है और फिर से 2 फंदों का एक फंदा करना है। सेम मेथड रहता है, कुछ चेंज नहीं होता डिक्रीजिंग में जब भी हमने डिक्रीजिंग करनी है। तो ये है हमारा तीसरा फंदा। तो ऐसे ही हमने 4 फंदों की डिक्रीजिंग करनी है। तो 4 फंदे मेरे कम हो चुके हैं। तो आगे मैं पैटर्न को कंटिन्यू करूँगी। 2 फंदे मेरे हो गए सीधे, 1 2 2 उल्टे, 1
2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 5 फंदे बनाएंगे हम यहाँ पर उल्टे। 1 2 3 4 फंदे मेरे आ गए सीधे। तो ऐसे ही हमने पैटर्न को कंटिन्यू करना है और रो कंप्लीट कर लेनी है। जो उल्टे हैं वो सीधे हो जाते हैं रॉन्ग साइड में, और सीधे हैं जो वो उल्टे हो जाते हैं। इसी बात को हमने ध्यान में रखना होता है। तो देखिए 4 फंदों की डिक्रीजिंग के बाद राइट साइड आ गए हैं। फिर से करेंगे हमने 3 फंदों की डिक्रीजिंग। ये मेरा पहला फंदा है जो बिना बुने हुए है। मैं हमेशा पहला फंदा जो दोबारा 3 की डिक्रीजिंग में आती हूँ तो बिना बुने रखती हूँ और उसको बुने हुए फंदे के ऊपर से गिरा देती हूँ। ऐसे एक फंदा ऑलरेडी हमारा कम हो चुका है। अब हमने दूसरा फंदा डिक्रीज करना है। ये मेरा मेथड है, हमेशा मैं इसी को अप्लाई करती हूँ जब भी हमने डिक्रीजिंग करनी है। तो आगे हमने हमारे पैटर्न को कंटिन्यू करना है। तो इससे क्या होता है, जो मैं टिक अप्लाई करती हूँ उससे क्या होता है कि डिक्रीजिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है। जैसा कि आप देख सकते हो चैन कितनी सुंदर बनी हुई है, बिल्कुल भी इसमें आड़ा टेढ़ा कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल स्मूथ चैन बनी है। और एक बात आपने और ध्यान रखनी है, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जब भी हमने शोल्डर डिक्रीजिंग करनी है, चाहे बाजू की हो चाहे अगले पिछले पल्ले की हो, जब हम डिक्रीजिंग करते हैं तो कम से कम 6-7 फंदों तक होल नहीं आना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब हम अपना कार्डिगन पहनते हैं तो कई बार स्ट्रेच हो जाता है, तो वो होल जो साथ साथ बना हुआ होता है बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं इस बात को बार बार रिपीट करती हूँ, कम से कम आप 6-7 फंदों तक जाली मत डालिए। अगर पैटर्न बन रहा है तो उसको थोड़ा बंद कर दीजिए, आगे चल के हम पैटर्न को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मैंने दोनों तरफ से 4-3-2 की डिक्रीजिंग कर ली है, बहुत ही सफाई से की है। इसके आगे क्या करना है, हमने एक फंदे की डिक्रीजिंग मैंने नहीं की और ना ही करनी है। ध्यान में रखिएगा कि 4-3-2 की डिक्रीजिंग करनी है हमने, एक फंदे की डिक्रीजिंग नहीं करनी। इसके बाद हमने 5 फंदे कम करने हैं। अब जैसे हमने 4 फंदे कम किए थे उसी तरह से हमने 5 फंदे कम करने हैं। एक हो गया, दो, तीन, चार, 5 फंदे कम करने हैं हमने। तो ऐसे हमारी शेप आनी शुरू हो जाएगी। आगे चल के मैं दिखाऊंगी आपको कि इसकी शेप कैसे आती है, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कितने फंदे कम हुए। इसके आगे हमारा पैटर्न चलेगा। तो मैं पैटर्न कंप्लीट करते हुए अपनी रो कंप्लीट कर लूँगी, और रो कंप्लीट होने के बाद दूसरी साइड से मैं दिखाती हूँ कि 5 फंदे फिर से हमने कैसे कम करने हैं। अब करते हैं हम रॉन्ग साइड से 5 फंदों की डिक्रीजिंग। सेम मेथड से, ये बिना बुने हुए फंदा है और ये वाला बुना हुआ।
ऐसे करना है। एक फंदा हो गया कम हमारा, अब 2 फंदे कर देंगे, 2 को 1 करेंगे, 2 हो गए, 3, 4 और ये 5 फंदे कंप्लीट हो गए हमारे ये डिक्रीजिंग। ये देखिए ऐसे होते हैं हमारे फंदे कम, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ से कैसे किया है हमने। आगे मेरा ये पैटर्न चलेगा कि कितने फंदे मैंने आगे कम करने हैं। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद हम 4 फंदों की डिक्रीजिंग करेंगे। तो मैं वापस आती हूँ ये रो कंप्लीट करने के बाद 4 फंदों की डिक्रीजिंग पर। रॉन्ग साइड से 5 फंदे कम करने के बाद वापस आ गई हूँ मैं राइट साइड में। राइट साइड में सेम फार्मूला रहेगा। पहला फंदा हमारा बिना बुना हुआ है और इसको हमने पहले फंदे के ऊपर से गिराना है। एक फंदा कम हो गया हमारा, अब हमने 3 फंदे और कम करने। 2, 3, 4 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। आगे हमारा ये पैटर्न चल रहा है, इसी को चलाएंगे। जैसे हमने 4 3 2 की डिक्रीजिंग की थी ना, वैसे ही हमने इसमें 5 4 3 की करनी है। आगे हमने पहले स्टार्टिंग में मैंने यहाँ 4 3 2 किए, उसके बाद 5 कर लिए, फिर 4 कर लिए। अब मैं रॉन्ग साइड में भी 4 करूँगी, फिर राइट साइड में आऊँगी, उसके यहाँ पर 3 करूँगी, रॉन्ग साइड में मैं 3 करूँगी। तो इतनी ही हमने डिक्रीजिंग करनी है बस। इसके बाद हमने इसको बाइंड ऑफ कर देना है। तो मैं 2 बार कर लेती हूँ, उधर से भी 4 और इधर से 3, फिर से 3 रो में कंप्लीट करने के बाद आपको बाइंड ऑफ करना बताऊंगी कि कैसे हमने बाजू को बाइंड ऑफ करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 6 डिक्रीजिंग कंप्लीट कर ली हैं। पहले मैंने 4 3 2 की डिक्रीजिंग की थी, उसके बाद मैंने 5 4 3 की क्योंकि हमने बाजू को शेप देनी है। तो बाजू को शेप ऐसे ही दी जाती है हमेशा, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कहाँ से कितनी डिक्रीजिंग की है, 4 की कहाँ है, 5 की कहाँ है, 2 की कहाँ है। तो पूरा यह स्मूथ जो है डिक्रीजिंग हुई है। अब हम आ गए हैं लास्ट रो पर। तो ऐसे ही सेम मैंने रॉन्ग साइड से भी डिक्रीजिंग की है, 6 बार ही रॉन्ग साइड से की है। जैसे जितनी डिक्रीजिंग मैंने राइट साइड से की, उतनी ही मैंने रॉन्ग साइड से भी की है। जैसे जैसे हमने राइट साइड से करनी है, वैसे ही सेम हमें रॉन्ग साइड से भी करनी है। ये नहीं है कि एक साइड में कर ली, एक साइड में हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। तो अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ करने के लिए पहला स्टिच हमने बिना बुने ही रखना है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर एज नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो ओड लगेगा हमारा जो फंदा है, लास्ट में आके हमारी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। ऐसे उसके बाद सेम फॉर्मूला रहेगा, 2 का 1 2 का 1 करते हुए हम पूरे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। ऐसे 2 का 1 किया, फिर से ये फंदा इसी पर ले लेना है, फिर से 2 का 1 किया। बाइंड ऑफ करने का तरीका सेम रहता है हमेशा, और ज़्यादा धागा हमने टाइट नहीं रखना, क्योंकि बाद में हमें ये चैन जो है ज़रूरत में लानी है। इसी चैन के साथ हमने दूसरे जो है शोल्डर अटैच करने हैं कार्डिगन के। तो ऐसे करते हुए मैं सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लूँगी। ऐसे देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा
कि कहाँ से मैंने शुरू किया है। पूरी रो को बाइंड ऑफ करने के बाद लास्ट में जो हमारा स्टिच बचेगा, ऐसे लूप बना के हमने ना थोड़ा धागा काट लेना है और इसी के बीच में से निकाल के यहाँ पर पक्का कर देना है हमें। तो ये देखिए ऐसे है ये हमारी गुलाई। मैं रख के दिखाती हूँ आपको। बहुत प्यारी शेप आई है हमारी। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी एज नहीं बना, कुछ भी हौच पौच में नहीं हुआ, ना ही हमारा पैटर्न उलझा है कहीं। पैटर्न भी चलता गया है साथ साथ। और देखिए कितनी अच्छे से गुलाई आई है। इस तरफ ये हमारी ऐसे आएगी, ऐसे आ जाएगी। देखिए बहुत सुंदर शेप आई है बाजू की। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा। तो क्या करेंगे, मैंने दूसरी बाजू भी रेडी कर ली है। तो सेम है दोनों की लंबाई चौड़ाई जो भी है बिल्कुल सेम बनाई है। किसी भी एक भी फंदे का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है दोनों में। तो अब हमने इसको स्टिच करना है कार्डिगन के साथ। तो ये है हमारा बाजू वाला हिस्सा, ये बाजू वाला हिस्सा है। कैमरे में ज़्यादा कैच नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, हमने एक बाजू साइड में रख लेनी है और एक बाजू को ऐसे। पहले क्या करेंगे, पहले हमने बाजू का सेंटर करना है। सेंटर करना नहीं भूलना। सेंटर करके एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है ऐसे, ताकि हमें पता चले कि यहाँ हमारा सेंटर बनता है। क्या करेंगे, ये सेंटर हमारा जो शोल्डर है ना, शोल्डर के साथ अटैच होना चाहिए ऐसे, ताकि हमारी जो फंदे हैं कम या ज़्यादा इधर उधर ना हो, बिल्कुल एक साथ आना चाहिए। नहीं तो बाद में खिंचाव आता रहता है बाजू में। अगर एक साइड में ज़्यादा स्टिच कर देंगे, एक में कम कर देंगे, तो ऐसे नीडल में हमने धागा ले लेना है और बाजू का एक सिरा पकड़ लेना है। आप उल्टी साइड से भी सिलाई कर सकते हो, सीधी से भी कर सकते हो, लेकिन सीधी से क्या होता है कि फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है और पैटर्न से पैटर्न हम मैच कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से हमें नज़र नहीं आता कि पैटर्न कहाँ जा रहा है। तो सीधी तरफ से ही मैं हमेशा करती हूँ। वैसे भी मैंने पहले कई जो प्रोजेक्ट हैं बना रखे हैं कि कैसे हमने स्टिच करना है। थोड़ा सा मैं इसमें भी बता देती हूँ। एक फंदा हमने कार्डिगन की जो अगले पल्ले हैं उनमें से लेना है और एक फंदा हमने बाजू में से लेना है। दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा लेते हुए इसको स्टिच करना है। मैंने काफ़ी आइटम्स डाली हुई हैं जिनमें मैंने स्टिचिंग की है। तो ऐसे फिर से हमने दूसरे इस तरफ से लेना है, तो ऐसे ही हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते हुए, दोनों साइड में चैन बनी हुई है, तो चैन में से चैन को चैन से अटैच करेंगे तो हमारी जो है बिल्कुल उलझेगा भी नहीं। ये देखिए जैसे कि बाजू में भी 4 3 2 की डिक्रीजिंग है और अगले पल्ले में भी हमारी 4 3 2 1 की डिक्रीजिंग है। एक फंदा है जो वो कुछ खास मैटर नहीं करता क्योंकि वो एडजस्ट हो जाता है। तो पहले तो हमने वो मैच करने हैं, उसके बाद हमने आगे जो हाफ बना हुआ है वो मैटर करना है। हमने दिमाग में रखना है कि हमारा जो हाफ बन रहा है वो आगे पीछे ना हो। ऐसे हमने पूरी जो कार्डिगन है उसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने का तरीका ये है, दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हो रहा है। धागा तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा क्योंकि धागा तो सेम है, धागा तो नज़र आना ही नहीं है।
तो आप भी सीधी तरफ से ही स्टिच किया कीजिए, फिनिशिंग आती है अच्छी। तरीका बहुत आसान है, ये देखिए बहुत सफाई से स्टिच हो रहा है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, हाथ से करना है ना, तो और फिनिशिंग का भी ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने अपने स्लीव को बॉडी के साथ अटैच कर लिया है, यहाँ से किया है। ये सिलाई जा रही है, लेकिन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही कि कहाँ से हमने सिलाई किया है, क्योंकि साथ का ही धागा था, वूल के साथ ही हमने सिलाई की है, तो इसलिए पता नहीं चल रहा। तो ये हमारा सेंटर है। जैसे सेम मेथड से मैंने दूसरा बाजू भी अटैच कर लिया है बॉडी के साथ। पहले हमने बाजू का सेंटर कर लेना है, उसके बाद हमने दूसरे बाजू को भी ऐसे अटैच कर लिया है, ये देखिए। और दोनों बाजू अटैच करने के बाद मैंने पूरी कार्डिगन को सिलाई किया है। और देखिए मैंने बटन वगैरह लगा लिए हैं, बटन वगैरह लगा के मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो अब ये मेरा कार्डिगन कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही मैं और भी प्रोजेक्ट लेके आने वाली हूँ, बहुत सारे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे प्यारे। तो उन सबको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो अब तक जो मैंने बनाया, आपको मैंने फुल ट्यूटोरियल दिया है कैसे मैंने इस प्रोजेक्ट पर वर्कआउट किया है। तो इस प्रोजेक्ट में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।